गाइस, अगर आप लोग चश्मा लगाते हैं तो चश्मे से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताने वाला हूं। नंबर 1, अगर आप चश्मे के साथ साथ मास्क भी पहनते हैं, जो कि आजकल पहनना ज़रूरी है, तो आपके चश्मे पर पक्का फोग आता होगा। इन दैट केस आप क्या करिए, साबुन लीजिए, गीला नहीं सूखा, और उस सूखे साबुन को थोड़ा सा अपने चश्मे के जो मिरर्स हैं, जो ग्लास हैं, उसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद उसे सूखे कपड़े से साफ कर लीजिए। आपका ये जो फोग का प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट गायब हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपके चश्मे के ग्लासेस पर स्क्रैचेस हैं और ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा विजन में प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, कोलगेट लेना है और उस कोलगेट को चश्मे पर थोड़ा सा लगाना है और उसके बाद आपको सूखे कपड़े से साफ कर लेना है। आपके स्क्रैचेस की भी प्रॉब्लम फटाफट से दूर। आप लोगों ने अक्सर सनलाइट से बनने वाले रेनबो यानी कि इंद्रधनुष तो जरूर देखे होंगे। हमें अक्सर वो आधे गोल ही दिखाई देते हैं, लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो आधे गोल नहीं बल्कि पूरे गोल होते हैं। अक्सर जमीन पर रहने की वजह से वो हमें आधे गोल दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको पूरे गोल रेनबो को देखने का अवसर मिल सकता है। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सनलाइट से ही रेनबो नहीं बनते, मून लाइट से भी रेनबो बनते हैं, जिन्हें हम लोग मून बो कहते हैं। और इसके अलावा कोहरे से भी रेनबो बनते हैं, जिसे हम फॉग बो भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथों को कुछ देर तक पानी में रखते हो तो वो ऐसे खुरदरे क्यों हो जाते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत चिकनी होती है और जिन पे ग्रिप बनाना बहुत हार्ड होता है, और इनफैक्ट पानी में तो ग्रिप बनाना और भी ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए आपकी बॉडी इतनी समझदार है कि पानी में आपके हाथों को वो खुरदरा कर देती है ताकि आप चीजों पे ग्रिप आसानी से बना सको। अगर आपको भी ये लगता है कि ऑर्गेनिक फूड पेस्टिसाइड फ्री होते हैं और उसकी वजह से वो ज्यादा हेल्दी होते हैं और नॉर्मल फूड इतने ज्यादा हेल्दी नहीं होते एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक फूड, तो आप लोग गलत सोचते हैं। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉर्मल फूड और ऑर्गेनिक फूड दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। जी हाँ, और दोनों में पेस्टिसाइड भी यूज होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्टिसाइड यूज किया जाता है वो नेचुरल होता है, ह्यूमन मेड नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल सब्जियों को भी उतनी शिद्दत से धो के पका के खाओगे तो वो उतने ही हेल्दी होते हैं जितने की ऑर्गेनिक फूड होते हैं। नेशनल ज्योग्राफी ने एक बार एक पिक्चर शेयर करी और उस पिक्चर में एक जेलीफिश के अंदर एक फिश, रियल फिश दिखाई दे रही है, और ये पिक्चर एक्चुअली एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने खींची थी। अच्छे से जांच करने पर पता लगा कि जेलीफिश ने उस फिश को खाया नहीं था, बल्कि वो फिश अपनी मर्जी से जेलीफिश के अंदर गई थी। जी हाँ, अक्सर अमूमन समंदर के अंदर फिश ऐसा करती हैं, वो जेलीफिश के अंदर जाती हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि प्रेडेटर्स उन्हें खा नहीं लें। है ना ये अमेजिंग? और उसके अलावा वो उसकी स्पीड को भी अंदर रह के कंट्रोल करती हैं और एक व्हीकल की तरह उसे समंदर में यूज भी करती हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है और ये पहली बार नेशनल ज्योग्राफी ने दिखाया। केले खाने के अपने अलग ही फायदे होते हैं, और अगर आप लोग भी मेरे जैसे केले के शौकीन हैं तो आप लोग एक चीज़ से तो शायद परेशान होंगे कि केले बहुत जल्दी गलने लगते हैं और 1 या 2 दिन में ही केले के छिलके अजीब से काले पड़ने लगते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि केले जल्दी खराब हो या केले के छिलके काले पड़े, तो एक सिंपल सा हैक बताता हूं जो आपको बहुत काम आएगा, जिससे केले लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, केले के स्टेम पे आपको क्लिंग फिल्म यानी कि पतली प्लास्टिक लपेट देनी है, जिसे होगा कुछ यूं कि केले का स्टेम इथिलीन को रिलीज नहीं करेगा और आपके केले लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। मेक्सिको में एक बहुत ही रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है द जोन ऑफ साइलेंस। अब क्या खास है इस जगह में, मैं आपको बताता हूं। यहां पर घड़ियों की सुइयां अचानक से रुक जाती हैं, रेडियो के सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं, कंपास की सुई चारों तरफ घूमने लगती है और आपके मोबाइल के सिग्नल वो भी पूरी तरह से ठप पड़ जाते हैं, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन एकदम ठप। सबसे मिस्टीरियस बात यह है कि द जोन ऑफ साइलेंस, बरमुडा ट्रायंगल और गीजा के पिरामिड वर्ल्ड मैप पे एक ही लाइन पे हैं, यानी कि तीनों मिस्टीरियस जगह अलाइंड हैं। ये मिस्टीरियस फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।